वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यारा प्यारा सलाम। आज हम बड़ा ख़तरनाक सा ज़बरदस्त सा क्रिस्पी करारा चिकन स्टेक कह लो, मेलेनेसा कह लो या चिकन कटलेट कह लो बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो देखिए यहाँ हमारे पास चिकन ब्रेस्ट है जो कि है 1 पाउंड या ना आधा किलो के आसपास, जिसको हमने बटरफ्लाई करवा दिया है। अब ये फिर भी इतनी मोटी मोटी है, तो अब इनकी मोटी मोटी का ये है कि हम इनको दुबली करेंगे पीट पीट के। तो इसको बेसिकली हमें दुबला करना है। इवन हाथों से मारेंगे, अदरवाइज टेर हो जाएगी, और टेर हो जाएगी तो हमारा मूड ख़राब हो जाएगा कि यार ये तो फट गई और अभी है भी नहीं। और तो इवन हाथों से इस तरह से हल्के हल्के करते जाएंगे। देखिए ये इवनली बड़ी अच्छी सी हो गई है इस तरह से। और अब हम इसी तरह से दूसरी भी कर लेते हैं। चलिए ये भी हो गया अच्छे से। ये देखें, इसको अगर आप चाहें तो ये फुल पीस भी बना सकते हैं, ये डबल वाला जो है, और अगर चाहें तो आधा भी कर सकते हैं। तो चले हम जो है वो इसको आधा करेंगे और मैरिनेट भी करेंगे। चलें अब इसको यहाँ से काट लेंगे। और हमारे पास यहाँ देखिए स्पाइसेस है जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून लहसुन पाउडर, अगर लहसुन पाउडर ना हो तो इस जगह आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, और 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। इन सबको मिक्स कर लेंगे। और अब ये हम स्प्रिंकल करेंगे अपनी चिकन पे। 1 टीस्पून के आसपास ईच साइड पर डालेंगे। और इसको थोड़ा सा मसल देंगे। ये थिन इतने हैं कि इसको ज़रा बड़ा लाइट हैंडेड सारा करना होगा, अदरवाइज ये टूट भी सकते हैं। और इसी तरह पलट के भी 1-1 टीस्पून डाल देंगे और मसल लेंगे। अब एग्जैक्टली ये जो हमारे 2 पीस बचे हैं उसको भी इसी तरह कर लेंगे। चलिए ये भी हो गया। और अब इसकी हम ड्रेजिंग तैयार करते हैं। तो देखें हमारा यहाँ स्टेशन रेडी हो गया है। ट्रेन स्टेशन नहीं, ड्रेज करने का स्टेशन। तो देखिए हमारे पास यहाँ अराउंड 1.5 कप के आसपास मैदा है, और इसमें सीजनिंग हमने रखी हुई है 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून चिकन पाउडर, यानी नोर या मैगी की चिकन क्यूब। उसको आप थोड़ा सा यूँ मसल के डाल सकते हैं ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और नमक इसीलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि चिकन पाउडर में नमक होता है। और इसको मिला लेंगे। आटा इतना ज़रूरी नहीं होता है लेना, लेकिन अगर कम लेते हैं तब सही से कोट नहीं होता है चीज़ें। तब थोड़ा सा बड़ा दिल रख के ले लिया करें ताकि अच्छा सा बने और कंफर्टेबली बने। अच्छा देखें, और यहाँ हमारे पास है ब्रेड क्रम्स। आप कोई भी ले सकते हैं, मेरे पैंको है, तो ये तकरीबन है 2 कप के आसपास। इसमें भी मैंने रखा है 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून चिकन पाउडर। इसको भी मिला लेंगे। और यहाँ हमारे पास है अंडे। 3 अंडे हैं। अगर आपको अंडे नहीं डालने हैं, बिलफर्ज अगर आप नहीं पसंद करते हैं, तब आप क्या करें, आधा कप दही ले लें गाढ़ा गाढ़ा, और उसको फेंट लें। अगर पतला हो तो भी ले लें, लेकिन फिर उसमें रेशो पानी का कम डालें। आपको एक अंडे टाइप की कंसिस्टेंसी दही की बना लेनी है, जैसे लस्सी होती है ना गाढ़ी, ऐसी।
तब उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने 3 अंडे ले लिए, तो अब इसको फेंट लेते हैं। चाहे तो इसको भी थोड़ा सीजन कर सकते हैं और ना चाहे तो ना करें, क्योंकि इनफ हर जगह कर दिया है। चले, ये अच्छे से फिट गए और अब हम लेंगे ईच स्टेक। पहले डालेंगे फ्लावर में, और अब इसको झटक देंगे और अब डालेंगे अंडे में। अब अंडे से लेके ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और अब ब्रेड क्रम्स में पलटेंगे। ये देखें, इसी तरह ये जो ज़्यादा लेते हैं ना तो मेहनत कम करनी पड़ती है और वो चिपक जल्दी जाता है। तो बस ये हो गया, और अब इसमें से निकाल के हम कटिंग बोर्ड पर रख देंगे। तो बस इसी तरह से सारे कर लेंगे। तो देखें कितना सिंपली हो रहा है, इसी तरह से करते जाना है। तो ये देखिए लास्ट भी हमारा हो गया, और अब इसको हम रेस्ट देंगे। अगर हमें बनाना है आधा घंटे के अंदर अंदर, तब क्या है, इसको बाहर ही रख देंगे, रेस्ट हो जाएगा तो कोटिंग जो है बड़ी अच्छी से फिक्स हो जाएगी। और अगर आपको जैसे बहुत घंटों बाद बनाना है या नेक्स्ट डे बनाना है, तब आप इस तरह से कवर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो चले, बस इसको मैं ज़रा रैप अप करती हूँ और मिलते हैं 10-15 मिनट में। देखें 15 मिनट के आसपास हो गए, और यहाँ हमने 2 पैन भी रख दिए हैं और दोनों में ऑयल डाल दिया है, और दोनों को शैलो फ्राई जितना ही भरना है हमें। तो मैं बताती हूँ आपको, ऑयल जो है वो हाथ लगाएं तो हल्की हल्की हीट आनी चाहिए, इतना होना चाहिए। और अगर स्टिक डाल के देखें तो ये देखें बहुत हल्के हल्के से बबल आएंगे, जल्दी जल्दी नहीं आएंगे। और जिनके पास थर्मामीटर है तो उनके लिए टेम्परेचर है 325 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। तो चले, अब दोनों में हम डालते हैं स्टेक। देखा कितना हल्का हल्का सिजल हो रहा है, ऐसा चाहिए। और इसी तरह यहाँ डाल देंगे। अब इसको हम फ्राई करेंगे ईच साइड पे 5 मिनट के आसपास। देखते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन 5 मिनट के आसपास। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और देखते हैं कि लग कैसी रही है। ये देखिए यहाँ से ब्राउन हुई है और यहाँ से नहीं हुई है, तब हम क्या करेंगे, इसकी जगह ज़रा सा चेंज कर देंगे। तो ये अंदर वाले पोर्शन में ले लेंगे जहाँ डार्क सेंटर वाला पोर्शन है ना, ये देखिए। तो ये जो लाइटर है इसको अंदर कर देंगे थोड़ा। ये देखें यहाँ भी लाइटर है, तब लाइटर पोर्शन को अंदर ले आएंगे। तो बस 2-3 मिनट और पकाएंगे, फिर पलटेंगे। जब पलटेंगे ना तो ऐसा एहसास होगा कि क्रिस्पी एंड फर्म है। जब नीचे से अगर टच करें और नरम का एहसास हो, तब नहीं पलटना है। देखा कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। तो बस इसी तरह से अगेन 5 मिनट रखेंगे, फिर जो लाइटर कलर होगा वो फ्लिप कर देंगे, आसपास कर देंगे, और 3 मिनट और करेंगे। देखिए ये हमारा लास्ट राउंड भी हो गया है, बड़े खूबसूरत से कलर्स आ गए हैं, और हमने इसको 16-17 मिनट के आसपास किया है। लेकिन अगेन आपका चूल्हा और आपके पैन पे डिपेंड है। तो अब दोनों का चूल्हा हम करते हैं बंद और इसको निकालते हैं, एक वायर रैक पे निकालते हैं ताकि सौगी ना हो जाए ना। देखिए कलर भी कितना अच्छा है।
तो चलिए ये ठंडा होता है जब तक हम अपनी प्लेटर को तैयार करना शुरू करते हैं। हमने ये चूँकि फ्राई था स्टेक तो हमने बेक करने के लिए रख दी थी फ्राइज़ अपनी, तो उसको निकाल लेते हैं। वैसे अगर आपको सीजन्ड फ्राइज़ की रेसिपी चाहिए तो मैंने बड़ी ख़तरनाक सी बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग देखिएगा, बड़ी लाइफ सेवर है। चलिए ये हो गया और अब इसके साथ हम थोड़ा साल्सा रखेंगे। किसी भी किस्म की चटनियाँ रखी जा सकती है, केचप भी रखा जा सकता है ताकि फ्राइज़ के साथ भी मज़ा आए। और यहाँ देखें हमारे पास सैलेड है, सैलेड निकाल लेते हैं। स्टेक की जगह छोड़ते हुए थोड़ा सजा देंगे। इन पत्तों पे मैंने थोड़ा सा ड्रेस कर दिया है। अगर आपने मेरी सुपर सैलेड की रेसिपी जो ख़तरनाक वाली थी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप देखिएगा। उसमें मैंने इटालियन ड्रेसिंग बनाई थी, बस वो लाइटली मैंने ड्रेस कर दी है इसको। अब थोड़े से टमाटर रख लेंगे, ये देखें, थोड़े से आवाकाडोज है ये रख लेंगे। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट वो जो हीरो ऑफ द डिश है उसको निकाल लेते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त से मिलानेसा कह लो, स्टेक कह लो, ये चिकन कटलेट बन गए मज़ेदार सी। बड़ी सी प्लेटर, सैलेड है, चिप्स है, फ्रेंच फ्राइज़, अपनी मर्ज़ी से कोई भी सॉसेस रख सकते हैं और फुल बड़ी सी फैमिली इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। थोड़ी सी सैलेड लेंगे और ये साल्सा, आवाज़ सुन रहे कैसा क्रिस्पी है, ये देखें। और उसके साथ फ्राइज, और सैलेड इसमें बहुत अच्छी जाती है। मज़ेदार। चाहे तो सैलेड जो है उसके ऊपर हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं थोड़ी तेज़ करने के लिए। बाकी परफेक्ट है एज ए स्टेक, ये गज़ब का है ये आप लोग के लिए। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी, मज़ा आ गया। परफेक्ट मील है। तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।